दोस्तों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश पंत आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और भी वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूं आप तक पहुंचता रहे। आज मैं एक मुद्दे पर बात करना चाहूँगा, एक सब्जेक्ट पर बात करना चाहूँगा। वो ये है कि लोगों के अंदर में आज प्रश्न है, जो लोग प्रभु को नहीं मान रहे हैं, जो गैर मसीह हैं, उनके अंदर में एक प्रश्न है कि क्या है ऐसा, क्यों लोग यीशु को मान रहे हैं, क्यों यीशु के पीछे चल रहे हैं, क्यों उस पर विश्वास कर रहे हैं। लोग सब कुछ छोड़ दे रहे हैं और यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्या ऐसा कारण है? लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है और मसीह धर्म के जो लीडर्स हैं उनको जेल में भी बंद किया जा रहा है। आए दिन हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में, समाचार में कि यहाँ ये हो गया, सताव हो गया, यहाँ के कलीसिया को जला दिए, यहाँ लोगों को मार दिए, पास्टर्स को मार दिए। ये सारी बातों को सुनते हैं। फिर भी क्यों, क्या है ऐसा चीज़ जो लोग यीशु को ग्रहण कर रहे हैं? प्रतिदिन यदि आप आंकड़ा लगाएं, सर्वे करें, तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, भारत भर में नहीं, आप पूरे दुनिया में सर्वे कर सकते हैं। हर जगह लोग प्रभु को प्रतिदिन ग्रहण कर रहे हैं। हर जगह लोग प्रतिदिन प्रभु में आ रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। क्या कारण है? क्यों? आखिर में क्या है ऐसा जो लोग सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, क्यों लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। आज यही सवाल का मैं उत्तर देना चाहूँगा आप लोगों के सामने। आज लोग प्रभु के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहली बात जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, द क्लेम ऑफ जीसस, यीशु ने जो कहा अपने बारे में, पहली बात उसने कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद में, आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ एंड नो वन कैन कमिथ टू द फादर एक्सेप्ट बाय मी। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता के पास पहुंचने का जो रास्ता है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु को पर इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह वो रास्ता है पिता तक पहुंचने का। अब आपके अंदर में प्रश्न होगा कि वो पिता कौन है जिसके पास हमें पहुंचना है, और यदि पिता है तो हमें क्यों पहुंचना है उसके पास? पिता कौन है? पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिता कौन है। दुनिया को बनाने वाला, हमको बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाला, देयर इज अ गॉड, परमेश्वर है जिसने इस पूरे कायनात को बनाया। आज 50% से ज़्यादा लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि कोई है जो दुनिया को बनाया है, अर्थात आस्था रखने वाला, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर है, दैविक शक्ति है, ईश्वर है, उनकी संख्या आज ज़्यादा है और सदियों से चला आ रहा है। परंतु हाँ, कुछ % लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते, उनको बोलते हैं नास्तिक लोग। वो लोग किसी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और ना ही इस बात पर यकीन करते कि कोई ईश्वर है। बट मेरे प्रियो, ये बात मानने योग्य है, ये बात विश्वास करने योग्य है और हमें करना चाहिए कि जो भी आप देख रहे हैं, इनको बनाने के पीछे किसी न किसी का हाथ है और वही है परमेश्वर। उसने हमें बनाया, इंसान को बनाया और इंसान को बनाया
और हमें पुत्र का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि हम उसके सृजे हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, इसलिए हम उसके पुत्र हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे हैं। तो क्वेश्चन इस जगह पर ये आता है कि यदि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है, तो उसके पास हमें क्यों जाना है, क्यों हमें मिलना है? परमेश्वर ने हमें बनाया, उसके हम बच्चे हैं। तो यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते? वे पिता है, पिता के पास तो सब पहुंच सकते हैं, तो क्यों हम नहीं पहुंच सकते? इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ा हिस्ट्री है, जो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पिता के पास हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कारण ये है, वो पिता पवित्र है, ही इज़ ए होली गॉड, वो पवित्र परमेश्वर है। और हम मनुष्य कैसे हैं? वी आर अनहोली पीपल, हम अपवित्र लोग हैं, पापी लोग हैं। हम पापी कैसे हुए? परमेश्वर ने इंसानों को बनाकर जब इस दुनिया में रखा, इंसान परमेश्वर के जैसा था, अर्थात परमेश्वर के तुल्य था, उसमें कोई भी प्रकार के पाप नहीं था। परमेश्वर जब इंसान को बनाया था तो इंसान में कोई भी पाप नहीं था, वो परमेश्वर के समान ही पवित्र थे। पर बात यहाँ पर ये आता है, परमेश्वर जो आज्ञा मनुष्यों को दिया था कि तुम ये करना, ये ना करना, और इंसानों ने वही किया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। दैट इज़ द पॉइंट। वहीं एक शुरुआत होता है पाप का, इंसान वहीं से पापी हो गया। पाप क्या है? पाप का एक सरल और सिंपल मैं बताना चाहूँगा पाप के विषय में कि पाप क्या है। पाप और कुछ नहीं, आज्ञा का उल्लंघन करना पाप, आज्ञा को ना मानना पाप। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसको मनुष्य नहीं माना, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया और मनुष्यों के अंदर में पाप आ गया। जब मनुष्य पापी हो गए तो पवित्र परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? क्योंकि पापी और पवित्र में जो अंतर है वो दिन और रात का अंतर है। यदि रात है, अंधेरा है, वहाँ आप रोशनी जलाओगे, अंधेरा गायब हो जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं। तो पापी मनुष्य परमेश्वर से कैसे मिल सकता है? पापी मनुष्य परमेश्वर जो अति पवित्र परमेश्वर है, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, उसके पास कैसे जा सकता है? देयर इज नो वे, हम नहीं जा सकते उस परमेश्वर के पास। इसीलिए यदि परमेश्वर के पास जाना है, और हमें जाना ही है, क्यों? क्योंकि हम उस पिता से दूर हो गए हैं। पाप के कारण हम पर पिता से, अपने पिता से सेपरेट हो गए हैं। उसके पास जाना है, और जाना है तो रास्ता चाहिए, जाना है तो हमें मार्ग चाहिए, और वो मार्ग कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह। अब आपके अंदर में क्वेश्चन होगा कि यीशु मसीह क्यों मार्ग है? ओनली, क्या मात्र यीशु मसीह मार्ग है? द आंसर इज यस, देयर इज ओनली वन वे, एंड दैट वे इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ही मार्ग है। कैसे? यदि हम पापी हैं, पिता के पास नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि पिता पवित्र है। अब हमें पिता के पास जाना है तो हमें चाहिए कि हमारे पाप से हम आज़ाद हों, हमारे पाप धुले, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिले। तो कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलेगा। मेरे प्रियो, पाप
तो है हमारे अंदर में, हम पापी हैं, परंतु पाप कहाँ पाया जाता है? कैसे हमें पता चलेगा कि हम पापी हैं? पहली बात, हमारा स्वभाव से पता चलेगा। आज दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो पाप ना करे, जिसके स्वभाव में पाप ना हो। तो ये स्वभाव कहाँ से आया? स्वभाव, पाप हमारे पिता से आया, उसके अंदर में उसके पिता से आया, अर्थात जो इंसान परमेश्वर ने बनाया था उसके जरिए से पाप आज दुनिया में आ गया। तो पाप कहाँ पाया जाता है? पाप हमारे खून में पाया जाता है, हमारे रगों में पाया जाता है। और यदि पाप हमारे लहू में है तो हम पवित्र नहीं हैं। और हमें चाहिए कि वो हमारा जो लहू में पाप है वो पाप शुद्ध हो, लहू हमारा शुद्ध हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह रास्ता है, क्योंकि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया, उसने अपना खून को हमारे लिए बहाया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह अपना खून बहाया तो हमारे पाप कैसे धुल गए? यस, यू आर राइट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और उसको मैं जवाब भी देना चाहूँगा। जानते हैं, पाप की क्षमा के लिए लोग बलिदान करते थे। बलिदान आज कई धर्मों में होता है बलिदान, पुराने ज़माना में बलिदान होता था। और ये बलिदान का सिलसिला कहाँ से आया? लोगों के अंदर में ये आइडिया कहाँ से आया कि हम बलिदान करें, सेक्रीफाइस करें? ये जो बलिदान का आइडिया है वो मनुष्यों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा आया। जब पहला व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बनाया था जब पाप किया तो परमेश्वर उसके लिए एक बलिदान चढ़ाया, बलि किया, मेमने का बलि किया। और परमेश्वर ने बलि करके उसके चमड़ा से अंगरखा बनाया और उस व्यक्ति जो नंगा था उसके नंगेपन को ढक दिया। ही कवर्ड, परमेश्वर ने उस अंगरखे से उसे कवर कर दिया, उसके नंगेपन को ढक दिया। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स बलिदान चालू हुआ। लोग गलती करते थे और जाके सेक्रीफाइस करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। बट बलिदान चढ़ाने से क्या होता था? उनका पाप ढप जाता था, कवर हो जाता था, क्षमा नहीं होता था, क्लीन नहीं होता था, धुल नहीं जाता था, मात्र ढक जाता था, पाप दिखता नहीं था। पाप होता था अंदर में, परंतु जो पाप उन्होंने किया रहता था वो ढक जाता था। इसीलिए, परंतु हाँ, बलिदान किसका किया जाता था? निर्दोष मेमना, जो निर्दोष जीव जंतु का बलिदान होता था, जो निर्दोष रहते थे। उसी प्रकार बलिदान के लिए रिक्वायरमेंट था, कोई तो बलिदान हमारे लिए। सेक्रीफाइस के द्वारा पाप ढक जाता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए बलिदान हो गया, अपना लहू बहा दिया। यीशु मसीह क्यों बहाया लहू? और यीशु मसीह के लहू के द्वारा कैसे पाप क्षमा है? क्योंकि यीशु मसीह का लहू में पाप नहीं था, यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ही वॉज अ गॉड, वो परमेश्वर था और मनुष्य बन के इस दुनिया में आया था। एक कुंवारी के द्वारा उत्पन्न हुआ था, कुंवारी के द्वारा जन्म लिया था, इसलिए उसमें मनुष्यों का खून नहीं था, मनुष्यों के संबंध के द्वारा वो उत्पन्न नहीं हुआ था, एक कुंवारी के द्वारा उत्पन्न हुआ था। कुंवारी कहने का मतलब वर्जिन का यदि आप डेफिनेशन देखेंगे तो वर्जिन उसे नहीं कहते जिसका शादी नहीं हुआ, वर्जिन उसे कहते हैं जिनका जो मासिक धर्म चालू नहीं हुआ रहता, उसके पहले वो वर्जिन रहते हैं। एंड मरियम
वो उसी अवस्था में था। यीशु मसीह का माँ वर्जिन थी और ऐसे स्त्री से प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया तो उसमें मनुष्यों का खून नहीं था, और मनुष्यों का खून नहीं था इसलिए उसके अंदर में जन्म पाप जो कहते हैं वो नहीं था, और कर्म पाप भी नहीं था क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। 33 ईयर्स 33 साल की उम्र तक उसने कोई भी गुनाह नहीं किया, और अंततः हम सब के पापों के लिए, हम सब के पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए उसने बलिदान हो गया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के विषय में लिखा है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, गलत का साथ नहीं देता और ना ही वो गलत करता। परमेश्वर ने जो नियम बनाया था उस नियम का पालन परमेश्वर ने स्वयं किया। क्या था नियम? यदि कोई गलती करता है तो उस गलती का सज़ा उसे मिलना है। हमने गलती किया था, हमने पाप किया था और ये गलती का सज़ा हमें मिलना था, गलती का सज़ा मिलना था। इसलिए परमेश्वर ने हमें सज़ा ना देकर किसी न किसी को हमारे लिए सज़ा दिया। प्रभु यीशु को हमारे लिए सज़ा दिया, प्रभु यीशु को हमारे लिए बलिदान कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तो दुनिया के पापों को लेकर, सारे लोगों के पापों को अपने ऊपर लिया, और जब वो पाप को अपने ऊपर लिया, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता तुम मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you forsaken me? क्योंकि उस समय परमेश्वर भी उसे छोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि वो भी पापों से दब गया था, हमारे पापों को उठा लिया था, इसलिए परमेश्वर भी उसे छोड़ देता है। और प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया, हमारे पापों को लेकर बलिदान हो गया। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा, कैसे हमारा पाप क्षमा होते हैं, कैसे हमारे पाप शुद्ध होते हैं, कैसे हमारे लहू शुद्ध होता है। ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस विश्वास के द्वारा होता है। परमेश्वर जो कि जिसे हम देख नहीं सकते, परमेश्वर आत्मा है, हम छू नहीं सकते, तो परमेश्वर पर क्या कर सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर को महसूस करेंगे, कैसे हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे? विश्वास के द्वारा। और विश्वास ही सबसे बड़ा है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो वचन लिखा है, यदि तुम विश्वास करो, बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो 10 अध्याय उसके 9 पद में, यदि तुम विश्वास करो, यदि तुम मुंह से अंगीकार करो कि यीशु ही प्रभु है और विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाओगे। तुम उद्धार पाओगे, निश्चय तुम उद्धार पाओगे। देयर इज नो एनी डाउट, निश्चय उद्धार पाओगे। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, आज़ादी, रिहाई। हम पापी थे और पाप के बंधन में थे, पाप से जकड़े हुए थे, और परमेश्वर हमारे बीच में वो पाप था जो कि परमेश्वर के पास जाने से रोकता था। जिस वक्त हम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी वक्त मेरे प्रियो वो परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा कर देता है, हमारे लहू को धोकर शुद्ध कर देता है और हमें पवित्र कर देता है।
और जब हम पवित्र हो जाते हैं तो हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के सामने जा सकें, परमेश्वर से बातें कर सकें, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, परमेश्वर से हम संगति रख सकें। इसीलिए यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ। इसलिए मेरे प्रियो, आज लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए आज लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। भले खतरा है, भले मुसीबत में है, आज लोग, समाज छोड़ दे रहा है, परिवार के लोग छोड़ दे रहे हैं, कई जगह तो लोग कई प्रकार की सतावट करते हैं, मारते हैं, सताते हैं, फिर भी लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। कारण यही है कि उन्होंने सच्चाई को जान लिया, उन्होंने उद्धारकर्ता को पहचान लिया, उन्होंने उस परमेश्वर को पा गया जो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए आज लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए, प्रभु के पीछे चलिए। वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। लेट मी प्रे फॉर यू। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरे प्रेम के लिए। तूने हम सब के लिए परमेश्वर अपने लहू को बहाया, अपने आप को बलिदान किया कि हम अनंत जीवन को पाएं, पापों से मुक्ति पाएं, उद्धार को प्राप्त करें। वंदे परमेश्वर पिता, तेरा वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए और लोग सच्चाई को जान के सच्चाई का पीछा करने पाए। धन्यवाद, यीशु नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।